नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज और मैं लेकर आई हूं असम विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद की सबसे बड़ी खबर। असम में मतदान खत्म हो चुका है और अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर किसके सिर सजेगा जीत का ताज। क्या फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर? दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के मतदान के साथ ही अब सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। हर गली, हर चौक और हर जिले में एक ही चर्चा है। कौन जीत रहा है, किसकी बन रही है सरकार? और यही वजह है कि जनता की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। लोग हर पल नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब जो शुरुआती रुझान और आंकलन सामने आ रहे हैं, वे काफी चौंकाने वाले माने जा रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है, जबकि एआईयूडीएफ और अन्य दल भी कई सीटों पर असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों और चुनावी आंकलनों के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और कई क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त मिलने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी थी और कई जिलों में कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलता हुआ बताया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और रिकॉर्ड मतदान ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने विकास और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। अब सवाल यही है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या कांग्रेस इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर देगी? फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम तस्वीर तो मतगणना के दिन ही साफ होगी, क्योंकि असम की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है और छोटी सी बढ़त भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इधर चुनाव खत्म होते ही राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और हल्की बेचैनी दोनों देखी जा रही है। हर कोई अपने अपने आंकड़े और जीत के दावे कर रहा है, लेकिन जनता अभी भी आधिकारिक नतीजों का इंतजार कर रही है। तो कुल मिलाकर असम का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू हुआ है। जनता की निगाहें अब सिर्फ एक ही दिन पर टिकी है, मतगणना का दिन, जब तय होगा कि असम की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। क्या फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी बड़ा धमाका? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। बात करते हैं जिला कामरूप मेट्रो की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 4 की 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दलों का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा। यानी कामरूप मेट्रो में कमल का फूल पूरी तरह खिलता हुआ नजर आ रहा है और जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कार्बी आंगलोंग की तरफ। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है और यहाँ मुकाबला सीधा और कड़ा होता दिख रहा है। अब बात करते हैं जिला कामरूप ग्रामीण की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ भी फिलहाल मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ भी कमल का फूल मजबूती से खिलता दिखाई दे रहा है और बीजेपी का जनाधार मजबूत बना हुआ है। अगर इन तीनों जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक कुल 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इन इलाकों में बीजेपी का दबदबा कायम है और जनता का रुझान अभी भी कमल के फूल की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जिला कोकराझार की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल फिलहाल इस जिले में असर छोड़ते नहीं दिख रहे।
यानी कोकराझार में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला गोलपाड़ा की तरफ। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो कांग्रेस के लिए बेहद उत्साहजनक मानी जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी, एआईयूडीएफ और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा। यानी गोलपाड़ा में कांग्रेस का हाथ मजबूती से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और जनता का रुझान कांग्रेस की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला गोलाघाट की, जहां तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के अनुसार 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी गोलाघाट में कमल का फूल पूरी ताकत से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी का जनाधार यहां मजबूत बना हुआ है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 40 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 25 सीटें, कांग्रेस को 15 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी कई जिलों में मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है। राजनीतिक मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और हर सीट पर कांटे की टक्कर के आसार बनते दिख रहे हैं। बात करते हैं जिला चराई देव की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी चराई देव में कमल का फूल पूरी मजबूती के साथ खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला चिरांग की तरफ। यहाँ भी कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की तस्वीर भी बीजेपी के लिए काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहां असर छोड़ते नहीं दिख रहे। यानी चिरांग में भी कमल का फूल जनता की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है और बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिला जोरहाट की, जहां मुकाबला थोड़ा रोचक और कांटे का नजर आ रहा है। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी जोरहाट में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का नजर आ रहा है और यहाँ आखिरी समय तक सस्पेंस बना रह सकता है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 48 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 31 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि इन इलाकों में बीजेपी का दबदबा बरकरार है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ सीटों पर मजबूत टक्कर देती नजर आ रही है। राजनीतिक मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और हर सीट पर मुकाबला तेज होता दिख रहा है। बात करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम दिखाई दे रहा है। जी हां, आंकड़े बता रहे हैं कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। यानी डिब्रूगढ़ में बीजेपी का किला अभी भी बेहद मजबूत नजर आ रहा है और विपक्ष के लिए यहां राह आसान नहीं दिख रही। अब रुख करते हैं तिनसुकिया जिले की ओर। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी तस्वीर लगभग वही दिखाई दे रही है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की बढ़त इस सर्वे में सामने आई है, जबकि कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी 0 पर सिमटते दिख रहे हैं। यानी ऊपरी असम में बीजेपी का जनाधार अभी भी बेहद मजबूत बना हुआ है और जनता का भरोसा कायम नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक दोनों सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी यहां खाता भी नहीं खोल पा रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल भी यहां 0 पर नजर आ रहे हैं। यानी कुछ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अब बात करते हैं इस बड़े सर्वे के कुल आंकड़ों की।
इस सर्वे में अब तक 126 में से 62 सीटों का आंकलन सामने आया है और इन 62 सीटों में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बीजेपी के लिए काफी राहत देने वाली नजर आ रही है। बीजेपी 43 सीट, कांग्रेस 19 सीट, एआईयूडीएफ 0 सीट, अन्य 0 सीट। यानी अब तक के आंकड़ों में बीजेपी साफ बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है और कुछ जिलों में मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही रुझान आगे भी जारी रहता है तो असम में एक बार फिर बीजेपी का जादू चल सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करती है और नए इलाकों में सेंध लगाती है तो मुकाबला आखिरी वक्त तक बेहद दिलचस्प हो सकता है। बात करते हैं जिला दरान की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ फिलहाल मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी दरांग में कांग्रेस का हाथ थोड़ा भारी नजर आ रहा है और यहाँ बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला दीमा हसाओ की तरफ। यहाँ कुल 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर तस्वीर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। यानी दीमा हसाओ में कमल का फूल मजबूती के साथ खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी की पकड़ यहाँ मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं जिला धुबरी की, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। यानी धुबरी में कांग्रेस थोड़ा आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद रोचक बना हुआ है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 72 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 47 सीटें, कांग्रेस को 25 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुल मिलाकर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कई जिलों में कांग्रेस मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। राजनीतिक मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और हर सीट पर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जिला धेमाजी की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी धेमाजी में कमल का फूल मजबूती से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी का जनाधार यहाँ मजबूत बना हुआ है। अब बढ़ते हैं जिला नगांव की तरफ, जहां मुकाबला थोड़ा रोचक दिखाई दे रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ फिलहाल मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी नगांव में बीजेपी बढ़त में जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ अच्छी चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला नलबाड़ी की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी तस्वीर बीजेपी के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ भी खास असर छोड़ते नहीं दिख रहे। यानी नलबाड़ी में कमल का फूल फिर से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ बढ़त बनाए हुए है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 85 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 56 सीटें, कांग्रेस को 29 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुल मिलाकर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और कई जिलों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस भी कई सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है, जिससे मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा है। बात करते हैं जिला बाजाली की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी बाजाली में कमल का फूल मजबूती से खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी का जनाधार यहाँ मजबूत बना हुआ है। अब बढ़ते हैं जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग की ओर। यहाँ कुल 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर भी तस्वीर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है।
इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहां पीछे नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम कार्बी आंगलोंग में भी कमल का फूल मजबूती से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी की पकड़ यहां मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं जिला बक्सा की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक तीनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अपना खाता खोलते नहीं दिख रहे। यानी बक्सा में कमल का फूल पूरी ताकत से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी यहां पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 91 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 61 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब तक के आंकड़ों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कई जिलों में पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस भी कुछ क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है, लेकिन मुकाबले में बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। बात करते हैं जिला बोंगईगाम की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ फिलहाल मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी बोंगई गांव में कांग्रेस का हाथ थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं जिला बारपेटा की तरफ, जहां तस्वीर कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। बीजेपी, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ अपना खाता खोलते नहीं दिख रहे। यानी बारपेटा में कांग्रेस का हाथ पूरी ताकत से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला बिश्वनाथ की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की तस्वीर बीजेपी के लिए सकारात्मक दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी विश्वनाथ में कमल का फूल मजबूती से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी का जनाधार यहाँ मजबूत बना हुआ है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 102 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 64 सीटें, कांग्रेस को 38 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुल आंकड़ों में बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस कई जिलों में मजबूत वापसी करती दिखाई दे रही है। राजनीतिक मुकाबला अब और ज्यादा रोचक होता जा रहा है और हर नए आंकड़े के साथ सियासी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। बात करते हैं जिला माजुली की। यहाँ कुल 1 विधानसभा सीट है और इस सर्वे के मुताबिक इस एकमात्र सीट पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी माजुली में कमल का फूल मजबूती से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी की पकड़ यहाँ साफ दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला मोरीगांव की तरफ, जहां मुकाबला थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ फिलहाल असर छोड़ते नहीं दिख रहे। यानी मोरीगांव में बीजेपी बढ़त में जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अब बात करते हैं जिला लखीमपुर की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी तस्वीर बीजेपी के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ भी खास असर छोड़ते नहीं दिख रहे। यानी लखीमपुर में कमल का फूल मजबूती से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 110 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 70 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब तक के कुल आंकड़ों में बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए है और कई जिलों में पार्टी का दबदबा लगातार बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस भी कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिससे मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है।
बात करते हैं जिला शिवसागर की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां फिलहाल मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी शिवसागर में कांग्रेस का हाथ थोड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला हैलाकांडी की तरफ, जहां तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तीनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। बीजेपी, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अपना खाता खोलते नहीं दिख रहे। यानी हैलाकांडी में कांग्रेस का हाथ पूरी ताकत से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला सोनितपुर की, जहां तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। यानी सोनितपुर में कमल का फूल पूरी ताकत से खिलता नजर आ रहा है और बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर इन जिलों के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा के 130 सीटों वाले हिस्से में बीजेपी को 77 सीटें, कांग्रेस को 45 सीटें, एआईयूडीएफ को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुल आंकड़ों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कई जिलों में पार्टी का प्रदर्शन मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस भी कई क्षेत्रों में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाती नजर आ रही है, जिससे मुकाबला लगातार रोमांचक बना हुआ है। क्या असम में फिर चलेगा बीजेपी का जादू या कांग्रेस मारेगी बाजी? अब सामने आ चुका है 126 की 126 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं जिला होजाई की, जहां से ताजा आंकड़े सामने आए हैं। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी मुकाबले में खास असर छोड़ते नहीं दिख रहे। यानी होजाई में कमल का फूल बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे असम का अंतिम ओपिनियन पोल देखें तो इस सर्वे के मुताबिक 126 सीटों वाली असम विधानसभा में तस्वीर कुछ इस तरह बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी 79 सीटें, कांग्रेस 46 सीटें, एआईयूडीएफ 0 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इन आंकड़ों के अनुसार बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और एक बार फिर असम में कमल का जादू चलता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस भी 46 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे सकती है और कई जिलों में पार्टी ने कड़ी टक्कर भी दी है। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे चुनाव और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और असली फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। क्या असम में फिर खिलेगा कमल का फूल या कांग्रेस आखिरी वक्त में बाजी पलट देगी? इसका जवाब मिलेगा चुनाव के नतीजों के दिन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए एसएन न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे असम की हर सीट, हर जिले और हर सियासी हलचल की सबसे तेज और सबसे सटीक खबर।